हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं वीएमई यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अंटार्कटिका महाद्वीप से बनने वाले प्रश्नों को कंप्लीट। इसमें जितने पर भी प्रश्न बन सकते हैं उनको हम 10 मिनट के अंदर देखेंगे और इसके बाद आपसे अंटार्कटिका महाद्वीप से बनने वाले प्रश्नों में गलती नहीं होगी। तो चलिए हम देखते हैं। फिर सबसे पहले हम बात करते हैं महाद्वीप की। महाद्वीप मतलब कॉन्टिनेंट। हमारे जो स्थल क्षेत्र है उस पर महाद्वीप कितने हैं? तो 7 महाद्वीप क्षेत्र हैं, जिनको 2 भागों में हमने बांटा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक तो बांटा है क्षेत्रफल के आधार पर और दूसरा हम पढ़ेंगे जनसंख्या के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप, फिर अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। मतलब हम बात करें क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा महाद्वीप क्षेत्रफल के आधार पर वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, ये किस क्रम में है? तो ये जो है डिक्रीजिंग क्रम में, आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। अब दूसरी तरफ है जनसंख्या के आधार पर। तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जो महाद्वीप हो जाता है वो हो जाता है एशिया महाद्वीप, दूसरा उससे छोटा है अफ्रीका, फिर यूरोप, फिर उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। तो जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा हो जाता है? ऑस्ट्रेलिया। और क्षेत्रफल के भी आधार पर सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा हो जाता है? ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे जनसंख्या के भी आधार पर सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है और क्षेत्रफल के भी आधार पर सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे तीसरे नंबर पे है उत्तरी अमेरिका, जबकि यहाँ पे यूरोप है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना, बाकी सेम है। आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे महाद्वीपीय विभाजन का सिद्धांत किसने दिया था? तो महाद्वीपीय विभाजन का सिद्धांत दिए थे अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। याद रखना, किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने। अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो हमारी पृथ्वी पर ये महाद्वीप, ये हमारी पृथ्वी है और इसके अंदर ये आपस में महाद्वीप जुड़े हुए हैं और इसके किनारे ये जल भरे हुए हैं। अब इन आपस में जुड़े हुए महाद्वीप को हम क्या कहते हैं? पैंजिया। तो आपसे कई बार पूछा गया है कि आपस में जुड़े हुए महाद्वीप को क्या कहा जाता है? तो पैंजिया कहा जाता है। और यह भी पूछा गया है इसके किनारे जो जल क्षेत्र है ये क्या कहलाता है? तो पैंथालासा कहलाता है। क्या कहलाता है? पैंथालासा कहलाता है। अब हम आगे चलते हैं। आगे कहता है कि जब ये हज़ारों करोड़ों साल जो ये पैंजिया है ये टूटता है तो 2 भागों में टूटता है। तो इसका उत्तरी भाग कहलाता है अंगारा लैंड या लॉरेशिया। उत्तरी भाग कहलाता है अंगारा लैंड या लॉरेशिया और जो दक्षिणी भाग है ये कहलाता है गोंडवाना लैंड। दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? गोंडवाना लैंड। और ये जो बीच का हिस्सा है ये कहलाता है टेथिस भूसन्नति। क्या कहलाता है? टेथिस भूसन्नति। आप याद रखना कि हिमालय का अगर पालनहार पूछता है, हिमालय का पालनहार किसे कहा जाता है? तो टेथिस भूसन्नति को हिमालय का पालनहार भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। अब ये है पैंजिया। पैंजिया को 2 भागों में हमने बांटा, एक अंगारा लैंड यानी लॉरेशिया, उत्तरी भाग जो है कौन सा? अंगारा लैंड, और दक्षिणी भाग कहलाता है गोंडवाना लैंड। अब अंगारा लैंड यानी लॉरेशिया के अंतर्गत आता है उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। यूरोप और एशिया को मिलाकर हम यूरेशिया भी कह देते हैं। तो याद रखना, अंगारा लैंड के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका आता है, यूरोप आता है और एशिया आता है। गोंडवाना लैंड की तरफ आता है दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और प्रायद्वीपीय भारत। ये गोंडवाना लैंड के हिस्से में आता है। आगे देखते हैं। आगे है कि महाद्वीप से गुजरने वाली रेखाओं के बारे में देख लेते हैं। ये भी पूछा जाता है कि कौन से महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है। तो इसको आप याद करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक तरफ से जो है घटते क्रम में आप इनको लिख देंगे। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, दूसरा अफ्रीका छोटा उससे, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, हमने यहाँ पे जो है अंटार्कटिका महाद्वीप नहीं लिखा क्योंकि वहाँ से रेखा नहीं गुजरती। तो सबसे पहले आप इसको याद करने के लिए इस तरह से 3 बार आम आम लिखना और इस बार एक बार कभी यहाँ लिखना, कभी यहाँ लिखना, फिर इस प्रकार से एक बार कभी लिख देना। तो एशिया महाद्वीप से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं? आ मतलब आर्कटिक वृत्त, का मतलब कर्क रेखा और बी मतलब विषुवत रेखा। तो ये 3 रेखाएं जो हैं एशिया महाद्वीप से गुजरती है। अब अफ्रीका महाद्वीप से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती है? तो ये मकर रेखा गुजरती है, कर्क रेखा और विषुवत रेखा। आपसे पूछा जाता है कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, इन तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से गुजरती है? तो अफ्रीका महाद्वीप से। उत्तरी अमेरिका से गुजरने वाली आर्कटिक वृत्त और कर्क रेखा, दक्षिणी अमेरिका से मकर रेखा और विषुवत रेखा, यूरोप से केवल आर्कटिक वृत्त गुजरती है और ऑस्ट्रेलिया से केवल मकर रेखा गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से ये मकर रेखा होकर
जाती है। अब हम यहाँ पे देखें आर्कटिक वृत्त से अंटार्कटिक महाद्वीप से बनने वाले सभी प्रश्नों को एक साथ देखेंगे। सबसे पहले हम बात करें अंटार्कटिक जो महाद्वीप है, इसे निर्जन महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। किस महाद्वीप से? निर्जन महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा द्वीप है। ये श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। श्वेत महाद्वीप मतलब यहाँ पे जो है बर्फ़ वगैरह पाया जाता है। क्योंकि यहाँ 98% ये बर्फ़ से ढका हुआ है। इसे गतिशील महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ 6 महीने की रात व 6 महीने के दिन है। यह विज्ञान को समर्पित महाद्वीप है। तो कई बार ये पेपर में पूछा गया है कि इनमें से विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कौन सा है, तो आपको कौन सा लगाना है? अंटार्कटिका महाद्वीप विज्ञान को समर्पित महाद्वीप है। हम बात करें इसकी खोजकर्ता किसने की थी, तो इसके खोजकर्ता जेम्स कुक, ये अंग्रेज़ नाविक थे, इन्होंने की थी। ये मुख्य भूमि तक नहीं पहुँचे थे। अब मुख्य भूमि तक पहुँचने वाले उसको हम देखते हैं। तो मुख्य भूमि तक जो पहुँचने वाले थे वो थे फेबियन वेलिंगशॉसेन। कौन थे? फेबियन वेलिंगशॉसेन। आगे है कि क्विडमोड पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को 2 भागों में बांटती है। क्विडमोड पर्वत श्रेणी इसको कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी की हम बात करें तो यहाँ की सर्वोच्च चोटी जो है माउंट बिशप मैसिफ हो जाती है। सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट बिशप मैसिफ यहाँ की जो है सर्वोच्च चोटी हो जाती है। आगे है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाले पहले भारतीय कौन हैं? दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाले पहले भारतीय कौन हैं? डॉक्टर गिरिराज सिरोही। कौन है? डॉक्टर गिरिराज सिरोही। ये कहाँ के हो जाते हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के। आगे है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति जो हैं एमंडसेन नॉर्वे हो जाते हैं। कौन है? एमंडसेन नॉर्वे हो जाते हैं। अगला है कि भारत का पहला अंटार्कटिक अभियान दल डॉक्टर सईद जहूर कासिम के नेतृत्व में 9 जनवरी 1982 को शुरू हुआ था। भारत का पहला अंटार्कटिक अभियान दल कब शुरू हुआ था? 9 जनवरी 1982 में। किसके नेतृत्व में? तो डॉक्टर सईद जहूर कासिम के नेतृत्व में ये शुरू किया गया था। ठीक है। आगे है कि भारत ने अंटार्कटिका में अपना पहला शोध केंद्र यानी रिसर्च स्टेशन कौन सा लगाया था? तो दक्षिणी गंगोत्री। ये दक्षिणी गंगोत्री कब लगाया गया था? तो 1983 के अंतर्गत लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1983 के अंतर्गत लगाया गया था, जो अब जो है ये नहीं है, अब अस्थायी रूप से बंद हो चुका है। दूसरे की हम बात करें तो दूसरा शोध संस्थान है मैत्री। कौन सा है? मैत्री। ये कब लगाया गया? 1989 के अंतर्गत। और जो नवीनतम तीसरा शोध केंद्र है ये है भारती, जो कि 2012 में लगाया गया है। अंटार्कटिक महाद्वीप में हम बात करें मुख्य वनस्पतियाँ जो पाई जाती हैं वो लाइकेन है, मॉस है और फर्न है। यहाँ जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो पेंगुइन और पक्षी पाए जाते हैं। पेंगुइन पक्षी पाया जाता है। यहाँ पे सील मछली पाई जाती है और क्रिल मछली के झुंड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्रिल मछली के जो है झुंड पाए जाते हैं। आगे है कि माउंट इरेबस विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट इरेबस विश्व का सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी है। देख लेते हैं, यह है अंटार्कटिका ओशियन है, अटलांटिक ओशियन। इस पे जो ये क्षेत्र है यहाँ पे संपूर्ण रूप से बर्फ़ से घिरा हुआ है, लेकिन ये इतना क्षेत्र जिसे पामर प्रायद्वीप कहा जाता है। ये क्या है? पामर प्रायद्वीप है, जो कि इतना क्षेत्र बर्फ़ रहित क्षेत्र है। क्या है? ये बर्फ़ रहित क्षेत्र है। बाकी यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे है ये बेडेला सागर है। ये क्या है? यहाँ पे बेडेला सागर हो जाता है। और यहाँ पे और आगे हम बात करें तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे हो जाता है रॉस सागर। यहाँ पे देखेंगे जब आप, ये क्या है? रॉस सागर। ठीक है। और यहाँ पे इस प्रकार से एक क्विडमोड पर्वत श्रेणी है। क्विडमोड पर्वत श्रेणी यहीं पे पाई जाती है और यहीं पर ही माउंट बिशप, यहाँ की सर्वोच्च चोटी यहीं पर माउंट बिशप मैसिव जो है स्थित है। ठीक है, माउंट बिशप मैसिव कहाँ है? यहीं पे है। और यहीं पे है जो है माउंट इरेबस, विश्व का जो दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी है वो यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।